एक बार एक प्राइवेट हायर सेकेंडरी स्कूल में नौकरी की। प्रिंसिपल साहब ने 10वीं कक्षा पढ़ाने को दी। पहले ही दिन जब मैं क्लास लेने गया तो एक लड़का दूसरे लड़के से बोला, आ गया मास्टर नया, अब ये अपनी क्लास लेगा, नया मुर्गा है, जरा जोर से बात देगा। पूरी कक्षा ने मारा एक जोरदार ठहाका। मैंने घबरा कर इधर उधर ताका झाका, उस लड़के को खड़ा किया, घूरा और तोला, फिर रौबदार आवाज में उससे बोला, तुम्हारा नाम क्या है जनाब? तुम्हारा नाम क्या है जनाब? वो बोला, आपको काम क्या है साहब? मैंने कहा, तुम बड़े नालायक हो। वो बोला, आप किस क्षेत्र के विधायक हो? मैंने कहा, देखो सवाल का सीधा सीधा जवाब दो, अपनी जबान को जरा लगाम दो। वो बोला, सर सवाल तो कीजिए, जवाब दूंगा, हाथों में किताब भी नहीं लूंगा। मैंने कहा, भारत का नक्शा बनाना आता है? वो बोला, नो सर, मुझे तो बस पसीना आता है। नो सर, मुझे तो बस पसीना आता है। मैंने कहा, सवाल के एंड बेंड उत्तर मत बताओ, सवाल के एंड बेंड मत उत्तर बताओ। ज्वार भाटा कब आता है, तर्क सहित समझाओ। ज्वार भाटा कब आता है, तर्क सहित समझाओ। वो बोला, सर ज्वार भाटे से हमारा गहरा नाता है, ज्वार भाटे से हमारा गहरा नाता है, और उससे हमारी समझ में यह आता है कि ज्वार खाने के काम में आती है और भाटा भाटा मारने के काम में आता है, भाटा मारने के काम में आता है। मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है, घर पर तुम क्या करते हो? घर पर तुम क्या करते हो? बोला, सर मैं अपनी भैंस के साथ खेलता हूं। मैंने कहा, भैंस के साथ खेलते हो, बहुत अच्छी बात है, अच्छा अपनी भैंस के बारे में कुछ बताओ। वो बोला, सर कल है ना, मेरी भैंस ने है ना, मेरी भैंस ने एक अंडा दिया। मैंने कहा, निरा मूर्ख है रे तू पागल, भैंस भी कोई अंडा देती है क्या? वो बोला, सर इतना ही आपको नहीं मालूम, आप नहीं समझोगे, मेरी मुर्गी का नाम भैंस है और उसने अंडा दिया। उसके इस जवाब से पुनः सब बच्चे हंसने लगे, मुझे ठहाकों के नाक डसने लगे। फिर भी मैंने विवेक से काम लिया और उससे एक सवाल और किया। मैंने कहा, महाकवि हरिवंश राय बच्चन को जानते हो? महाकवि हरिवंश राय बच्चन को जानते हो? साहित्य में उनका स्थान क्या मानते हो? वो बोला, सर कौन हरिवंश राय बच्चन? हरिवंश राय बच्चन अच्छी तरह से जानता हूं, और जहां तक उन्हें मानने का सवाल है, उन्हें मैं अमिताभ बच्चन का बाप मानता हूं। वो बड़े अच्छे कलाकार हैं, फिल्मों में उनके रोल कितने जोरदार हैं, फिल्मों में उनके रोल कितने जोरदार है। उसके इस जवाब से मुझे गुस्सा आ गया। मैं बोला, तुम कक्षा के बाहर हो जाओ। वो बोला, सर पहले कसूर बताओ। मैंने कहा, तुम्हारी गिरद गड़ी हुई है, आंखें चढ़ी हुई है, पेंट कसी हुई है और कटिंग बड़ी हुई है। तुम्हारी गिरद गड़ी हुई है, आंखें चढ़ी हुई है, पेंट कसी हुई है और कटिंग बड़ी हुई है। कक्षा में आना है तो तहजीब से आओ, जाओ जाके हजामत बना के आओ, जाओ जाके हजामत बना के आओ। वो बोला, सर मुझे इस कसूर में यहां से कोई नहीं उठा सकता, सर मुझे इस कसूर में यहां से कोई नहीं उठा सकता। सर मैं सर कटा सकता हूं लेकिन बाल नहीं कटा सकता। सर मैं सर कटा सकता हूं लेकिन बाल नहीं कटा सकता। मैंने परमपिता परमेश्वर का नाम लेकर उसे एक झापट मारा, उसकी फैशन का सारा नशा उतारा। इतने में शोर सुनकर प्रिंसिपल साहब आ गए। आते ही मुझ पर छा गए, कहने लगे, इस तरह मारना अपराध है। आपको भारतीय दंड विधान की धारा याद है? इस तरह मारना अपराध है, आपको भारतीय दंड विधान की धारा याद है? मार साहब, इस तरह मारोगे तो पछताओगे, नौकरी चली गई तो भूखे मर जाओगे। मैंने कहा, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं, ऐसी नौकरी की कोई मुझे चाह नहीं। उस दिन मैं घर आया, दूसरे दिन लड़के का अभिभावक मेरे घर आया। मैं उसे देखकर सकपकाया, वो मुझे देखकर मुस्कुराया। उसने मेरा कंधा थपथपाया और मुझसे कहा, आपने मेरे बच्चे को पीटा नहीं, प्यार किया है, उसके आवारा नेचर को सुधार दिया है। बच्चे पढ़ते नहीं, लड़ते झगड़ते हैं और माँ बाप के शह देने से और ज्यादा बिगड़ते हैं, माँ बाप के शह देने से और ज्यादा बिगड़ते हैं। तो मैं उस भले मानुष की ओर मुड़ा और उससे बोला, यदि वाकई में मेरे देश का हर अभिभावक
आपके जैसा हो जाए तो सचमुच इस देश का कल्याण हो जाए, इस देश का कल्याण हो जाए, इस देश का कल्याण हो जाए।